ओम नमो नारायणाय मित्रों। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त 3:20 से लेके 3:40 तक रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में एक विशेष प्रभाव है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में और वैज्ञानिक तरीके से भी ये माना गया है कि 3:20 से 3:40 तक ग्रहों की चाल और नक्षत्र एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां वो एक पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। जब भी हम किसी भी गुरु द्वारा दिया गया वचन हो, नाम हो या कोई योग हो, उसको हम 3:20 से 3:40 के बीच में करें तो हमें एक विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि जब भी हमें कोई गुरु ज्ञान देता है, नाम देता है, कोई जप देता है, वह अंकुरित बीज की तरह होता है। क्योंकि वो संजीव करके मंत्र दिया जाता है। संजीव मंत्र को जब भी हम 3:20 से 3:40 के बीच में जाप करेंगे तो उसका दुगना फल मिलता है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। ये वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इस समय में किया हुआ कार्य हमें विशेष लाभ देता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जो पुराने बुजुर्ग भी थे, जो हमारे सियाने थे, वो कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से एक विशेष महत्व रखता है। जब भी आपको कोई गुरु मंत्र देता है, वह उस बीज की तरह होता है जो अंकुरित किया होता है। उस बीज को संजीव, जो भी आपको मंत्र हो उस बीज की तरह अंकुरित होता है, वो संजीव मंत्र होता है। उस मंत्र में अगर आप किसी ग्रंथ या कापी से पढ़ के कोई मंत्र उच्चारण करते हो तो वो संजीव नहीं होता। उसको संजीव करने की एक विशेष विधि होती है, उसके तहत ही मंत्र को संजीव किया जा सकता है। ऐसे तो हर कोई रास्ते पर चलता हुआ व्यक्ति ओम फट स्वाहा कह दे तो उसके कहने से कुछ नहीं होता। जब तक मंत्र को शुद्धिकरण और मंत्र को संजीव नहीं किया जा सकता, तब तक वह सिर्फ शब्द हैं। शब्द और मंत्र में फर्क होता है। जब शब्द को संजीव किया जाता है तब वो एक ऐसा मंत्र, ऐसी शक्ति के रूप में आ जाता है जो आपके द्वारा बोले हुए शब्दों के अनुसार कार्य करता है। आपने देखा होगा टीवी पर, जैसे बागेश्वर धाम है, वो मुंह से कोई मंत्र बोलते हैं और दे देते हैं। वो ऐसे ही नहीं बोलते। उन मंत्रों को पहले सिद्ध किया गया है, उन्हें उस बीज की तरह अंकुरित किया गया है जो बीज बोने से पहले ही उसमें से अंकुरित आ गया है। जब उसे किसी में बोया जाता है तो उसमें से फल आना ही आना है, ये तो पक्का है। इसीलिए जो ब्रह्म मुहूर्त का हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में, साइंटिफिक रीजन से भी इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि उस समय कोई बीमार व्यक्ति भी योग करता है, उसको दुगना फायदा मिलता है। ये 101% तय है। आप कभी भी 3:20 पर, जो भी साधक 3:20 से 3:40 के बीच में अपने योग करता है, ध्यान करता है, उसको फायदा मिलता है। और कुछ समय के बाद हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां पनपने लग पड़ी हैं जिनका इलाज ही नहीं है, दवाइयां ही नहीं बनती हैं। क्योंकि हमने वातावरण के साथ, ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। हमारे उठने का टाइम, हमारा खान पान, हमारे सोने का टाइम सही नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पहले बुजुर्ग 3:20 पर उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर का काम करते थे, कितना काम करते थे। तो उस वजह से उनके शरीर में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती थी कि वो बीमार नहीं होते थे। वो 120 110 साल तक जीते हैं। आजकल आदमी की उम्र 50 से ऊपर रही कहाँ है? इसका कारण यही है, हमारा खान पान सही नहीं है। हम फसलों को पेस्टिसाइज कर रहे हैं, उससे उनकी जहर खा रहे हैं। हम बच्चों को भी, आगे वाले फ्यूचर को हम क्या दे रहे हैं? हम फसल बढ़ाने के चक्कर में जहर बांट रहे हैं। तभी मेरा अपने भाइयों से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है, आपके खेत में फसल चाहे कम हो, आप अपने बच्चों को ऐसी चीज खिलाइए जिसमें पेस्टिसाइड ना हो। अमृत की तरह हमारा खान पान
बिल्कुल अमृत की तरह स्वच्छ होना चाहिए। बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और ऐसी ही रोचक बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव साथियों। ओम नमः शिवाय।